नमस्कार। आज बात करेंगे जीएल फ्यूएंटेस की एक बहुत ही क्लासिक कहानी की। ये कहानी है लेंचो नाम के किसान की और उसका भगवान पर ऐसा अटूट विश्वास जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह बन जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए जरा इस सवाल पर सोचते हैं, क्योंकि यही सवाल हमारी कहानी के हीरो लेंचो की जिंदगी का, उसके विश्वास का केंद्र है। तो चलिए चलते हैं लेंचो की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां जमीन ही उसकी जिंदगी है और उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत। ये है लेंचो। वो अपनी पकी हुई मक्की की फसल को बहुत करीब से जानता था। उसका जीना मरना सब कुछ उसकी जमीन और आसमान पर ही टिका था। पूरी सुबह से वो आसमान को ही देख रहा था, बस एक उम्मीद में। उसे पूरी उम्मीद थी कि जल्द ही वो बारिश होगी जिसकी उसकी फसल को सख्त सख्त जरूरत थी। मतलब एक अच्छी फसल की उम्मीद बस हवा में थी। और फिर बारिश शुरू हो गई। लेंचो के लिए ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थीं। नहीं, ये तो सीधे आसमान से बरसते सिक्के थे। उसने इन बूंदों में अपनी खुशहाली का वादा देखा। बड़ी बूंदें 10 सेंट की और छोटी वाली 5 सेंट की। लेकिन कहानी का मिजाज अचानक बदल जाता है। अब हम उम्मीद से सीधे तबाही की तरफ बढ़ेंगे, जहां वो आशा भरी बारिश एक बहुत ही विनाशकारी रूप ले लेती है। ठीक उसी पल जब लग रहा था कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, मौसम ने एक भयानक मोड़ ले लिया। उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच का ये बदलाव ही कहानी में असली टेंशन भर देता है। तबाही पूरी और भयानक थी। ओलों ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा खेत सफेद हो गया, मानो किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो। सिर्फ 1 घंटे के अंदर लेंचो की साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। तूफान के बाद अपने बेटों से कहे गए लेंचो के ये शब्द उसके गहरे दुख और निराशा को बताते हैं। उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। जब सब कुछ खत्म हो गया, तब भी लेंचो के पास एक चीज बची थी, उसका विश्वास। यही विश्वास उसका अकेला सहारा बना, और इसी ने उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और यहीं आता है कहानी का सबसे असाधारण मोड़। लेंचो एक चिट्ठी लिखता है, उसे एक लिफाफे में डालता है और उस पर दुनिया का सबसे सीधा साधा पता लिखता है, भगवान के लिए। अब कहानी का फोकस बदलता है और हम पहुंचते हैं पोस्ट ऑफिस, जहां लेंचो की इस अजीब चिट्ठी से हलचल मच जाती है। जरा सोचिए उस डाकिये के बारे में जिसने ये चिट्ठी देखी होगी। अपनी पूरी नौकरी में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था। तो शुरुआत में तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए यह बस एक मजाक था। लेकिन जो पोस्ट मास्टर था, उसकी हंसी जल्दी एक गहरी तारीफ में बदल गई। वो उस चिट्ठी लिखने वाले के अटूट विश्वास से इतना हिल गया कि उसने फैसला किया कि इस विश्वास को टूटने नहीं देना है। और अब हम आते हैं पोस्ट मास्टर के उस कमाल के फैसले पर, जहां वो सिर्फ विश्वास की तारीफ नहीं करता, बल्कि उस पर काम करने का फैसला करता है। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद करने की एक योजना बनाई। उसने अपने कर्मचारियों से, दोस्तों से और यहां तक कि अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा देकर पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं था। पोस्ट मास्टर ने एक मनी ऑर्डर के जरिए पैसे भेजने का प्रैक्टिकल कदम उठाया, ताकि लेंचो की मदद सच में उस तक पहुंच सके। याद है ना, ये वो रकम है जो लेंचो ने भगवान से अपनी चिट्ठी में मांगी थी, पूरे 100 पेसोस। यहां कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद पोस्टमास्टर 100 पेसो इकट्ठा नहीं कर सका। वो सिर्फ 70 पेसो ही जमा कर पाया। और अब हम कहानी के उस क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं जहां लेंचो को जवाब मिलता है और एक नेक इरादे से किया गया काम एक चौंकाने वाली गलतफहमी में बदल जाता है। हैरानी की बात यह है कि जब लेंचो को पैसे मिले तो उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे यकीन था कि जवाब तो आएगा ही। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। लेंचो का रिएक्शन शुक्रिया अदा करने का नहीं, बल्कि गुस्से का था। पर ऐसा क्यों? लेंचो के गुस्से की वजह सीधी थी। उसने 100 पेसो मांगे थे, लेकिन लिफाफे में उसे मिले सिर्फ 70। उसके मन में तो कोई शक ही नहीं था कि भगवान कोई गलती कर सकते हैं। और यह है लेंचो की दूसरी चिट्ठी की वो आखिरी दिल तोड़ देने वाली लाइन। उसने सोचा कि बाकी के 30 पैसों उन लोगों ने चुरा लिए जिन्होंने असल में उसकी मदद की थी। और इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। ये कहानी हमें विश्वास, दया और इंसानी समझ की उलझनों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है।